सबको गिला है, हमको बहुत कम मिला है। पर ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ इस कोरोना के कठिन समय में आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि ये कठिन समय जल्द से जल्द गुजर जाए और हम सभी को इस कोरोना से मुक्ति मिल जाए। लगभग 3 महीने के बाद स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। ये स्टोरी इंडिया में ही रहने वाले एक लड़के की है जो कॉलेज के स्टूडेंट है। वो कहते हैं द सीक्रेट बुक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोंडा मैम, द सीक्रेट टीम और यूनिवर्स का वास्तव में बहुत आभारी हूँ। मैं जल्दी से आप सभी को अपनी स्टोरी बताता हूँ। वो कहते हैं मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके कुछ महीनों के अंदर ही ग्रेजुएट होने वाला था। उस समय मुझे एक लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मैं मिडिल क्लास फैमिली से था और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी कि मैं एक ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीद पाऊँ। जब मैंने अपने माता पिता से इसे खरीदने की बात कही तो उन्होंने इसे खरीदने से मना कर दिया। तो मैंने इस विचार को ही अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे पापा इसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उस टाइम उनके लिए ये खरीदना संभव ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैंने रैंडमली ही अपने लैपटॉप के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने अपने एक्सपेक्टेशन से मिलता हुआ एक बेस्ट लैपटॉप गूगल पर सर्च किया और उसकी फ़ोटो डाउनलोड कर ली और उस फोटो को एडिट करके उस पर लिख लिया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम लैपटॉप मिल गया है। फिर उस एडिट की हुई फ़ोटो को मैंने अपने मोबाइल वॉलपेपर पर सेट कर लिया। वो कहते हैं वो वॉलपेपर उनके मोबाइल पर 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रहा और जब भी वो मोबाइल यूज़ करते वो वॉलपेपर स्क्रीन पर दिखाई देता। वो बताते हैं 8 या 9 दिनों के बाद हमारे घर में एक फंक्शन था, इसीलिए मैंने वॉलपेपर बदल दिया क्योंकि मेहमान आ रहे थे और मैं उनके बेफिजूल के सवालों से बचना चाहता था। सही भी है, कोई मोबाइल देख लेता तो कहता कि ये ऐसा लिखा हुआ वॉलपेपर क्यों लगा रखा है, इससे क्या होता है। कोई भी इस टाइप के अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इन सब की झंझट से बचने के लिए उन्होंने वॉलपेपर ही बदल दिया और जैसे ही उन्होंने वॉलपेपर बदला वैसे ही उनके द्वारा अनजाने में लेट गो की प्रोसेस हो गई। मतलब कि 8-10 दिनों से जो उन्होंने लैपटॉप मिलने की ख्वाहिश को पकड़ रखा था ना, उन्होंने उसे अचानक से छोड़ दिया, ब्रह्मांड में जाने दिया, जिसे लेट गो की प्रोसेस कहते हैं। वो बताते हैं कि फंक्शन के बाद मेरी दादी ने मुझे इंटर्नशिप के लिए एक कोर्स के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मुझे वो कोर्स करने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी जो मेरे पास है नहीं। उसके बाद सरप्राइजली वो मेरे लिए लैपटॉप खरीदने के लिए राज़ी हो गई। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। मैंने 2 घंटे के अंदर ही अपने लिए लैपटॉप ऑर्डर कर लिया और वो न्यू लैपटॉप मुझे आज मिल भी गया। लास्ट में वो कहते हैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि विश्वास कीजिए और जो चाहिए उसके लिए एक्शन भी लीजिए, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो आपको इस तरीके से मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने कैसे इन्होंने जो लैपटॉप चाहिए था उसकी फ़ोटो को गूगल से सर्च किया और उसे एडिट करके उस पर एक प्यारा सा कोट लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया है। मतलब अपनी पूरी कलाकारी कर ली। कलाकारी से मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना पूरा दिल डाल दिया कि जैसे वो चीज़ उन्हीं की है और उस फ़ोटो को लगा लिया अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर, जैसे वो लैपटॉप उन्हीं का हो।
8-10 दिन तक उन्होंने अपने दिमाग से उस फोटो को पूरी एनर्जी दी, जैसे कि वो लैपटॉप उन्हीं का हो। उसके बाद उन्होंने वॉलपेपर ही चेंज कर लिया, और जैसे ही वॉलपेपर चेंज किया वो थॉट उनके दिमाग से निकलकर यूनिवर्स में चले गया। और हम सबको पता है, जैसे ही कोई चीज़ हमारे दिमाग से लेट गो होती है, उसके बाद रिसीविंग मोड ऑन हो जाता है और वो चीज़ बहुत ही जल्दी से हमारे पास पहुंच जाती है। आप भी अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए इस स्टोरी से प्रेरणा ले सकते हैं। यूनिवर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ब्रह्मांड ने दादी को जरिया बनाकर उन्हें उनका लैपटॉप दिला दिया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।